नमस्कार मित्रों, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर हो। दोस्तों, आज मुझे एक ऐसी खबर मिली है और मैं जो आज आप लोगों को खबर जो बताने जा रहा हूं वह गर्व करने का विषय भी है और अफसोस भी हो रहा है। अब गर्व क्यों हो रहा है और अफसोस क्यों हो रहा है, इन दोनों विषयों को जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यानी बात समझने के लिए पूरा सुनना पड़ेगा। एक्स देख रहा था यूं ही, तब तक मुझे एक ट्वीट मिला और वह ट्वीट था राजीव शुक्ला जी का। राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस नेता रहे हैं, अभी भी कांग्रेस नेता ही हैं, लेकिन उनको हाशिए पर ढकेल दिया गया है। अब कोई उस तरह की स्थिति जो पहले थी उस तरह की उनकी स्थिति नहीं है, लेकिन क्रिकेट से जुड़े रहे हैं। अभी चैंपियन ट्रॉफी चल रही है पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान में ही है। अब ये जो ट्वीट है उनका, ये ट्वीट है उनका 6 मार्च का। 6 मार्च को वो ट्वीट करते हैं कि लाहौर के प्राचीन किले में प्रभु राम के पुत्र लौ की प्राचीन समाधि है। लाहौर नाम भी उन्हीं के नाम से है। वहां प्रार्थना का अवसर मिला। साथ में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी जो इस समाधि का जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। मोहसिन ने मुख्यमंत्री रहते यह काम शुरू करवाया था। लाहौर के म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में दर्ज है कि यह नगर भगवान राम के पुत्र लौ के नाम से बसाया गया था और कसूर शहर पाकिस्तान में ही है। कसूर शहर उनके दूसरे पुत्र कुश के नाम से था। पाकिस्तान सरकार भी यह बात मानती है। मित्रों, मुझे यह तो पता था कि लाहौर भगवान राम के पुत्र लौ के नाम से बसा है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था और शायद आप लोगों को भी यह पता नहीं होगा कि उनकी समाधि वह अभी भी मौजूद है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। दरअसल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उसी एक छतरी नुमा एक मंदिर है। राजीव शुक्ला वहां हाथ जोड़े हुए हैं और ये देखिए तस्वीर जो है, इसमें वहां के जो मंत्री जी हैं, गृह मंत्री मोहसिन नकवी, ये उनके साथ हैं। कुछ सूखे हुए गुलाब के फूल यहाँ बिखरे हुए हैं, क्योंकि हिंदुओं की और हिंदू मंदिरों की वहां क्या दशा कर दी गई है, इससे ये पूरी एक तरह से खंडहर प्रतीत हो रहा है। मित्रों, आजादी ने तो हमें आजादी दी, लेकिन आजादी ने बहुत दर्द भी दिया। हमसे हमारी बहुत भारी सांस्कृतिक विरासत छिन गई और छीनने के बाद वहां उसको खंडहर बना दिया गया। हजारों हजार मंदिरों को पाकिस्तान, मुगलों ने तो जब तोड़ा, वो भारत पाकिस्तान एक था उस समय तो बहुत मंदिरों को तोड़ा, लेकिन पाकिस्तान बंटने के बाद पाकिस्तान में लगभग सनातन संस्कृति को मिटा देने का हर प्रयास किया गया। यानी मुगलों से तनिक भी कम पाकिस्तानियों ने सनातन संस्कृति के साथ अत्याचार नहीं किया, कम तनिक भी अत्याचार नहीं किया। यह जो लौ का जो भगवान राम के पुत्र लौ जी का जो यह समाधि स्थल है, यह यूनेस्को द्वारा संरक्षित है। इसकी देखरेख वह भी करता है और हमें लगता है कि यूनेस्को के अंडर में होने के वजह से ही इसका वजूद बचा हुआ है, नहीं तो इसका वजूद भी नहीं बचता, इसको भी धराशायी कर दिया जाता। लेकिन वो तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून के अंतर्गत यह बचा हुआ है, नहीं तो वहां जो शारदा पीठ है और तमाम जितने भी हमारे शक्ति पीठ है, बहुत सारे शक्ति पीठ पाकिस्तान में पड़ गए थे। हमारी सनातन संस्कृति का बहुत समृद्ध भाग पंजाब था, वह उसी में चला गया बंटवारे के समय और उसको खत्म कर दिया गया, मिटा दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में ही मुल्तान है और जब हमारा देश एक था, पाकिस्तान हमसे अलग नहीं हुआ था, तो सबसे पहले मुल्तान में होलिका दहन होता था, उसके बाद पूरे देश में होलिका दहन होता था और होली मनाई जाती थी। क्योंकि मुल्तान में ही प्रहलाद को जिस खंभे से बांधा था हिरण्यकश्यपु ने, उसके पिता ने, वो खंभा आज भी मौजूद है, उसका चिन्ह मौजूद है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब तो मुल्तान इस्लाम की भेंट चढ़ गया है। क्या पूरा पाकिस्तान ही सनातन संस्कृति की जो भी छाप थे उसको मिटाने का हर संभव प्रयास किया गया। यह लौ की जो समाधि है भगवान राम के पुत्र लौ की, यह मंदिर लगभग 5,500 साल पुराना है और यह उसी तरह खड़ा है। आप समझिए कि
यह कितनी बड़ी विरासत है हमारी। और जो लोग यह कहते हैं कि सनातन, राम काल्पनिक, फलाना काल्पनिक, यहां तो भारत में तो ऐसे भी मतलब जाहिल हिंदू हैं, जाहिल। मुसलमान अगर कहता है तो एक बार चलो यार ये तो हमारा दुश्मन है, विरोधी है, जो भी है, सनातन का विरोधी ये कह रहा है। लेकिन यहां हिंदू भी है कुछ जो राम को काल्पनिक कहते हैं। बिहार का जगदानंद सिंह, लालू परिवार, रामचरितमानस को जो है कि यह बेफालतू की चीज बता रहा था जब राष्ट्रीय जनता दल का शिक्षा मंत्री था उस समय, चंद्रशेखर या कोई था। जगदानंद सिंह उस समय अध्यक्ष थे। इनको कुछ बोलना चाहिए था अगर तुम सनातनी हो तो। और कोई राम के खिलाफ बोल जाए और जगदानंद सिंह चुप है तो यार कैसे मान लिया जाए कि ये सनातन को बहुत बढ़िया से मानते हैं। ये वोट के लिए वोटों के गिद्ध है, राजनीति के गिद्ध हैं ये सब। ऐसे ही तमाम में तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है और कई सारे नेता है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है। यह लौ की समाधि इन सब के मुंह पर जोरदार तमाचा है, पूरे ये जो विपक्षी राहुल, अखिलेश जितने भी हैं। और यह ट्वीट राजीव शुक्ला ने किया है जो कांग्रेस नेता है, और ये अपना सौभाग्य प्रदर्शित कर रहे हैं। यह गर्व का विषय है मित्रों। हम तो वहां जा नहीं सकते क्योंकि दुश्मन देश है पाकिस्तान, इतना आसान नहीं है। इसके संबंध में मेरे मन में आया कि यार इस किले को देखा जाए, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो कुछ वीडियो मिले, उसमें से एक ट्रेवल ब्लॉग मिला। उस ब्लॉग में मुझे वहां की समाधि की पूरी यात्रा, एक हिंदू ही है जिन्होंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो ट्रेवल ब्लॉग बनाते हैं। वीडियो लंबा है, 20-25 मिनट का है, लेकिन उसमें से 7-8 मिनट मैंने निकाले और मैं चाहता हूं कि उसको आप लोग देखें। आप देखेंगे तो रोमांचित हो जाएंगे। और मैं यह भी चाहूंगा कि आप सब लोगों को दिखाएं और बताएं कि हमारे भगवान राम के पुत्र लौ की समाधि अभी भी मौजूद है। और इसलिए दिखाएं कि हम फिर से संकल्प लें कि जो हमसे छिन गया है उसे हम पुनः वापस पाकर ही रहेंगे, आज नहीं तो कल, हम नहीं तो हमारी अगली पीढ़ी। यह प्रतिबद्धता, यह संकल्प, इसको टूटने नहीं देना है। हमसे नहीं पूरा हुआ तो हम अपनी अगली पीढ़ी को यह संकल्प धरा कर जाएं कि हमें वह वापस लेना है जो हमसे छीन लिया गया है। आइए अंत तक देखिए इस पूरे वीडियो को। भगवान लौ की समाधि पर बना हुआ है। यह साभार उस ट्रेवल ब्लॉग जिस चैनल ने किया है, ये उसी के सौजन्य से है। इसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो आइए हम लोग भगवान लौ की समाधि के दर्शन करते हैं और आनंदित, गौरव महसूस करते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। यह निश्चित रूप से गर्व का विषय है। और अफसोस यह है कि हमारी इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत, हमारी इतनी बड़ी, यह आज हमसे छिन गई है। और जो खंडहर पड़ी हुई है, जो बस खड़ी है, बस हम आज देख पाए, यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि वो ऐसे देश में और ऐसे लोगों के बीच में है जिन्हें सिर्फ हलाला, 3 तलाक, बम फोड़ने से फुर्सत नहीं, वो इसी को अपना मजहब मानते हैं। आइए हम लोग दर्शन करते हैं। हम पहुंचे हैं पाकिस्तान के सफ़र के दौरान आज वर्ल्ड सिटी लाहौर के लाहौर फोर्ट में, जहां दुनिया के सामने ये आएगा कि लाहौर शहर को भगवान राम के बेटे लव ने बसाया था। और जो पास में दूसरा शहर है कसूर, उसे भगवान राम के बेटे कुश ने बसाया था। ये हिस्ट्री मैं नहीं बल्कि पाकिस्तान के इतिहास में आज भी लिखी पड़ी है। और दुनिया के सामने आज हम पहली बार लाएंगे कि भगवान राम के बेटे लव की समाधि कहाँ बनी है। और फोर्ट की एंट्री गेट आज काफ़ी रश है। और ये देखिए जी, सामने फोर्ट के अंदर एंटर होते ही खूबसूरत किले का वो हिस्सा जो अंदर से भी आपको दिखाया जाएगा, बेहद खूबसूरत। ये है आलमगीर गेट। ये देखिए, इस किले के अंदर उस दौर में काफ़ी सुरंगें भी हुआ करती थी। आप देख सकते हैं इसे प्रोहिबिटेड एरिया बना दिया गया है क्योंकि ड्रेनेज भी है आजकल। तो ये देखिए, ये जो एरिया है ये जेल हुआ करती थी। आपको मैं सारा चल के हिस्ट्री से रूबरू भी कराता हूँ। लीजिए जनाब, ये लाहौर फोर्ट की हिस्ट्री। पहले कंप्लीट बोर्ड देख लीजिए आप। और ये बोर्ड ये देखिए, अकॉर्डिंग टू ये रहा, ओरिजिन ऑफ लाहौर फोर्ट इज
observe traditionally foundation of Lahore and its fort to Loho, son of Ramachandra. लोहो यानी कि लव को लोहो कहा जाता है यहाँ पे। ये देखिए सन ऑफ रामचंद्रा। ये देखिए जी 200 से 80 बैक सेंचुरी यानी कि कितनी हजारों वर्ष पुरानी इसकी हिस्ट्री है। ये देखिए जी, और यही वजह है कि आज उनकी समाधि भी यहाँ पर है, क्योंकि भगवान राम के बेटे लव की समाधि है इस बिल्डिंग में, और इसलिए इस पोर्शन को आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। हम थैंक्सफुल हैं यूनिसेफ डिपार्टमेंट के और एक्वाई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड इन सब के कि हमें इस समाधि के पास आकर आज मौका मिला है कि हम भगवान राम के बेटे लव की समाधि तक पहुंच सकें, उनको नमन कर सकें। बहुत ही खुशनसीब हैं कि लाहौर को बसाने वाले वो वीर लव की समाधि यहाँ पर है, जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आई थी। अभी आपको वो हिस्ट्री भी हमने दिखाई है कि खुद इस फोर्ट के गेट पर लिखा हुआ है कि लाहौर शहर को भगवान राम के बेटे लव ने बसाया था। ये उनका समाधि स्थल, द्वार, ये उस दौर की पेंटिंग्स, और इसके अंदर है समाधि। हालांकि यहाँ तक आने की किसी को इजाज़त नहीं है, लेकिन हमें इस पुण्य स्थान पर आने का मौका मिला। हम बड़े ही खुश नसीब हैं कि हमें आने का मौका मिला। हमारी खुशनसीबी है कि हम आज इस लव टेंपल या लव की समाधि पर पहुँचे हैं। डॉक्टर नादिर साहब हमेशा की तरह फिर आज मेरे साथ हैं। हमेशा इन्होंने ही मुझे आके यहाँ पे इतना प्यार और हमेशा साथ दिया। डॉक्टर साहब, क्या हिस्ट्री यहाँ की, जो आप मानते हैं, क्या हिस्ट्री एक काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है? ये है कि राम के दो बेटे थे जी। एक का नाम था लव और दूसरे का नाम था कुश। लव जो था उसने लाहौर को आबाद किया। इनको लो भी कहते हैं, लोहो। ठीक। इन्होंने आबाद किया लाहौर को, तो फिर यहीं ये इनकी समाधि बन गई। आज से मेरे ख्याल है 4000 साल हैं, या जितनी पुरानी है इनकी तारीख हिंदुइज़्म की, तो ये उस टाइम से है। तो लेकिन इसे वर्ल्ड हेरिटेज करके आम पब्लिक के लिए यहाँ पर ये वर्ल्ड हेरिटेज है, और ये आम पब्लिक के लिए यहाँ किसी को इजाज़त नहीं है। और ये आगा खां जो फाउंडेशन है, हेरिटेज है, ये उसके अंदर है सारा। अभी काम हो रहा है इस पे, ये इनकी समाधि पे भी रेस्टोरेशन का। और ये देखें, ये सामने आलमगीरी गेट है, ये औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाया था। और ऊपर शाहजहानी गेट है, ये शाहजहां ने बनाया था। तो ये जो है ना, बड़ी हिंदू हिस्ट्री और हिंदुओं की बहुत मुतबरक जगह है। और इसकी रेनोवेशन और रेस्टोरेशन आगा खां फाउंडेशन कर रहा है। ये है जी वो समाधि भगवान राम के बेटे लाहौर की। आप देख सकते हैं ये ऊपर जो कि ये देखिए, ये समाधि, दिए भी यहाँ पर जलाए जाते हैं। थैंक्स टू यूनिसेफ, थैंक्स टू एक्वाई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड एंड थैंक्स टू ऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस फोर्ट कि उन्होंने, और ख़ासकर पाकिस्तान सरकार का, कि इस अनमोल धरोहर को आज भी उन्होंने इतने तरीके से संभाल के रखा है, जो एक कम्युनिटी की पूरी बहुत ही दिल से जिनका लगाव है, जिनके भगवान हैं। मैं इन सभी का बहुत बहुत थैंक्स करता हूं कि इन सब ने, और आज हमें ये मौका भी दिया है कि बहुत ही अच्छी बात है पाकिस्तान सरकार की, कि पाकिस्तान सरकार ने इस और एक ये कदम उठाया है, बाकायदा इसके रेस्टोरेशन कराया गया है। पाकिस्तान सरकार ने कितना अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट
एक्वाई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर आगा खान जो एक यहाँ के सारा केयर टेकर हैं, तारीख को मेंटेन किया हुआ है। मुझे मौका मिला है तो आज इस समाधि पर आकर मैं भी थोड़ी सी मिट्टी तो अपने माथे पे लगा ही सकता हूँ और इस खूबसूरत जगह को याद करके ले जा सकता हूँ। थैंक यू सो मच। तो मित्रों, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर भी संभव हो तो करें, और एक निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आप सहयोग भी कर सकते हैं, यूपीआई आईडी और बैंक डिटेल भी है, आप चाहे तो सहयोग भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग फिर, तब तक के लिए नमस्कार।